नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के मथुरा जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात रविवार की सुबह तड़के अंजाम दी जाती है। एक देवर जो है अपनी भाभी से किसी बात को लेकर बताते हैं, उसका विवाद होता है और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि देवर ने अपनी भाभी की गर्दन पर किसी धारदार हथियार से पूरे गले को रेत देता है, जिससे खून से लथपथ भाभी वहीं गिर जाती है। इसके बाद पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। वहीं हत्यारे देवर का जो कहें बेटे का साथ माँ और उसके घर वाले देते हैं। उसके किए पाप को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि पाप छुपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। इस दौरान जब युवती को अस्पताल ले जाया जाता है, वहां से पुलिस को इस बात की जानकारी दी जाती है कि एक महिला आई है जिसका गला बुरी तरीके से काटा गया है और पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि देवर ने जो है अपनी भाभी का गला इस तरह से काटा है। पुलिस मौके के जो घटना स्थल है, जो घर है, वहां पर पहुंचती है, जांच करने के लिए जाती है तो वहां पर मां ने सब कुछ एकदम पहले जैसा बना रखा था। खून के निशान गायब थे। जिन कपड़ों को पहनकर देवर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, उसके कपड़ों को धुल दिया गया था। वहीं जिस चाकू या ब्लेड से जो है भाभी की गर्दन को काटा गया था, उस ब्लेड को जो है मां ने चूल्हे में झोंक दिया था, ताकि उसके बेटे की कारगुजारियां पर वो पर्दा डाल सके और किसी को पता न चल सके कि उसके बेटे ने क्या किया है। इस सब के बावजूद भी पुलिस ने जो जो सबूत इकट्ठा करने थे इकट्ठा कर लिया। देवर का बताते हैं कि उसे भी जब हाथापाई हो रही थी, जब उसने भाभी का गला काटा तो उसे भी चोट आई है और जिसकी वजह से खून उसका भी खूब बहा और अभी उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं अब इस मामले में दो दो कहानियां सामने आ रही। एक कहानी जो देवर यानी जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो बता रहे हैं, और दूसरी बात जो है वो मायके पक्ष के जो लोग बता रहे हैं वो तो बहुत ही गंभीर है। पहली कहानी यह है कि कहा यह जा रहा है कि जो भाभी थी ये दरअसल दो बहनें थी और ये जो देवर है ये दो भाई है। दोनों भाइयों की शादी दोनों बहनों के साथ होती है। बड़े भाई की शादी तो इस युवती के साथ हो जाती है जिसका नाम करिश्मा है, लेकिन छोटे भाई की शादी जिसके साथ होनी थी, जिस इसकी भाभी की बहन के साथ, वो बहन ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया था। इस वजह से बताते हैं कि देवर गुस्से से बौखलाया था, इसी वजह से वो भाभी से चिढ़ता भी था। रविवार की सुबह इसी बात को लेकर शायद दोनों के बीच बहसा बहसी हुई और गुस्से में जो है देवर ने भाभी का गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। ये इधर के पक्ष के लोग कहना है। वहीं मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि ये सरासर गलत है, ये झूठी बात बताई जा रही है। असलियत ये है कि जो देवर था वो अपनी भाभी पर गंदी नीयत रखता। रविवार की सुबह इसने भाभी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब बिटिया ने हमारा इसका विरोध किया और इसको लगा ये कुछ कर नहीं पाएगा, तो फिर इसने जो है बेटी का गला काटकर उसे मौत के घाट उतारा। पुलिस के पास दोनों मामले हैं। मायके पक्ष के वालों के शिकायत के आधार पर पुलिस ने ससुराल गले पति, देवर, सास, ससुर सबके ऊपर पूरा मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर में असली कहानी है क्या। घर वाले, पड़ोस वाले सब इस घटना से हैरान हैं। सबको यह है कि आखिर पूरा माजरा क्या है। सब सच जानना सभी चाहते हैं कि ये पूरी घटना है क्या। तो हम आपको अभी दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं वो पहले बताएंगे। क्या देवर ने भाभी को इसलिए सिर्फ मार डाला कि भाभी की बहन से उसकी शादी नहीं थी हो रही थी, भाभी की बहन ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो झल्लाया हुआ था और उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? या फिर जो मायके पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि देवर की नीयत ही गंदी थी, वो अपने भाभी के साथ गलत सलत काम करना चाहता था, लेकिन बिटिया ने जब इसका विरोध किया तो फिर उसने इस तरह से उसे मौत के घाट उतार दिया और हत्यारे बेटे का साथ जो है उसके घर वालों ने, उसकी मां ने, उसके भाई ने, उसके पिता ने दिया। तो पूरी खबर हम आपको अपने यहाँ विस्तार से बताते हैं, फिर आगे जो जांच में आएगा वो तो आएगा ही। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं और आप हमें किसी तरह से सहयोग करना चाहते हैं, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद भेजी है, रामदास वर्मा जी ने हमें 100 रुपये भेजे,
कृष्णा पाल यादव जी ने हमें 200 रुपये भेजे हैं, मोनू शर्मा जी ने हमें 100 रुपये भेजे। हम इन सभी के आभारी हैं और इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहें, इसी तरह से, ताकि हम अपने चैनल को और ज़्यादा आगे बढ़ाते रहें, ताकि सटीक खबरें आप तक पहुँचे। तो अगर आप भी देना चाहें अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मदद कर सकते हैं। चलिए अब हम खबर की तरफ पढ़ते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। हम पूरी खबर दिखाएं इससे पहले हम चाहते हैं कि परिवार वालों ने क्या कहा वो आप समझे, दूल्हे के पिता ने क्या कहा, दूल्हे के भाई रिश्तेदारों ने क्या कहा वो जान लीजिए, फिर हम पूरी खबर दोनों पक्षों की बात हम यहाँ पर आपको बताएंगे। पहले सुनिए जो है लड़की पक्ष वाले क्या, उनका तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं सीधे सीधे लड़की वाले। हमारी लड़की उसको भेजना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बाबूजी। हम गरीब आदमी हैं, हम मजदूरी करने वाले आदमी हैं। हाँ वो हमारे पीछे रहे, थोड़े से लगे और है गांव की। क्या क्या लग रहा है, किस तरह से हुई है ये घटना? तो सावन देवर भाभी ने की आपसे ही हुई है। जो को सुना है, जो लड़की को ब्याह का हो वो तो रात भर वहाँ पानी लगाया हुआ है। अच्छा। और सुबह भट्टा पीट भरवाए हुए है, तो भट्टा पे तो छुट्टी मिली है। तो जैसे ही वो आया हो गांव को, तो वहाँ पतो पड़ी है कि पत्नी की नारी काट दी देवर भाभी ने मह गई। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश कुमार। हरीश कुमार जी, जो गांव में जो घटना हुई है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अब साहब हम तो वहाँ पल्लंग उठा रहे जब किसी फिसी मची का, जब पहुँचे वहाँ नेवर पहुँच गए। फिर क्या स्थिति घर में? बोल रहा गेट के झोरी पड़ी, गेट के झोरी पड़ी कि दोनों जने बाहर ही गेट होता का को, या गेट के झोरी पड़ी दोनों जने। ज्वाला भगत जी ने यहाँ से नार पकड़ रहा छोड़ा भी, और बुआ झोरी पड़ी। क्या लग रहा है, किस तरह से कैसे घटना हुई है? अब सर अब पक्की ना जाए, लड़ाई फड़ाई हुई ना हमने कोई ना सुनी, कोई आटा खटक कोई ना सुनी। पिता और जो दामाद था, जो पति था, उसका कहना है कि वो लोग खेत पे काम के जिस बाहर थे उन्हें नहीं पता था कि जब सुबह वो वापस लौट कर आएंगे तो उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ेगा। चलिए अब हम आप पहले पूरी खबर विस्तार से घटनाक्रम बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये खबर जो है यूपी के मथुरा जिले की है, जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये मथुरा जिले के बताते हैं कि नवझील थाना क्षेत्र है, नवझील थाना क्षेत्र। इस थाना क्षेत्र के बघई कौटिल्य गांव के रहने वाले ज्वाला प्रसाद के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा प्रमोद उर्फ कल्लू और छोटा बेटा दीपक, ये 2 बेटे हैं। 4 महीने पहले, इनका परिवार वालों का कहना है 4 महीने पहले आगरा के खंदौली क्षेत्र के नंदलालपुर के रहने वाली करिश्मा और उसकी छोटी बहन के साथ जो है दोनों बेटों की शादी तय हुई थी। शादी से कुछ दिन पहले करिश्मा की छोटी बहन ने दीपक से, जो देवर था करिश्मा का, उससे शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन करिश्मा और प्रमोद की 1 नवंबर को सामूहिक विवाह समारोह में जो है शादी संपन्न हो गई थी। छोटी बहन ने शादी से इनकार किया तो दीपक अपनी भाभी करिश्मा से खुन्नस रखने लगा था। अब इसकी वजह क्या थी पता नहीं। पुलिस के मुताबिक रविवार की सुबह, जब महाशिवरात्रि का दिन था, सुबह 8 बजे जो है करिश्मा कमरे में थी। दरअसल आज के ही दिन जो करिश्मा के मायके पक्ष के लोग हैं वो उसे लेने के लिए आने वाले थे, क्योंकि 3 महीने से करिश्मा ससुराल में थी और पहली बार थी कि करिश्मा अपने मायके शादी के बाद से जाने वाली थी। लिहाजा करिश्मा बेहद खुश थी, कमरे में थी। इसी दौरान बताते हैं कि देवर जो दीपक है वो उसके कमरे में पहुंचा। यहाँ पर साली से शादी को लेकर दीपक और उसकी भाभी करिश्मा में किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों में बताते हैं कि हाथापाई तक नौबत आ गई। इस दौरान जो है करिश्मा ने कहा कि इस बात की शिकायत जो है वो उसके पति यानी प्रमोद से करेगी कि दीपक ने उसके साथ इस तरह व्यवहार किया। तो दीपक गुस्से में आग बबूला होगा। दीपक ने बताते हैं कि उसके हाथ में एक ब्लेड था, उसी ब्लेड से जो है अपनी भाभी का गला बुरी तरीके से रेत दिया। इसके बाद जो है बहू की चीख पुकार सुनकर जो घर के आंगन में मां बैठी थी अंगूरी देवी, उन्हें जब चीख पुकार आवाज सुनी तो वो कमरे के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि देवर और भाभी जमीन पर गिरे पड़े हैं। कहा जाता है कि जब देवर ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया तो उसको भी चोट लग गई थी, जिससे उसके भी गले में जो है उसी ब्लेड से चोट आ गई। क्योंकि हाथापाई अपने आप को बचाने की करिश्मा कोशिश कर रही थी, उस हाथापाई में उसके भी गले में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से दोनों जमीन पर गिरे पड़े थे और कमरे में फैला था खून। इसके बाद चीख पुकार मच जाती है। तुरंत जो है अन्य परिजन जो हैं वो भी तब तक मौके पर पहुंच जाते हैं। जो आप सोचेंगे कि सुबह सुबह जो है प्रमोद, जो करिश्मा का पति था, वो कहाँ था, तो बताते हैं कि शनिवार की रात खेतों में पानी लगना था। इस वजह से
प्रमोद और उसके पिता जो हैं वो खेतों में पानी लगाने की वजह से रात में खेतों में रहे थे और सुबह करीब वो इस घटना के होने के बाद वापस आते। जब उन्हें ये सब पता चलता है तब वो वहां से वापस आते। तुरंत ही जब घर वाले इकट्ठा होते हैं, इस दौरान आस पड़ोस के लोग भी चीख पुकार सुनकर समझ होते क्या हुआ। लोगों को समझ में आता है। इससे पहले घर वाले दोनों को लेकर जो है नजदीकी अस्पताल पहुंचे। यहां पर डॉक्टरों ने जिस तरह से देखा कि जो करिश्मा है उसका गर्दन बुरी तरीके से काटा गया है। पहले उन्होंने घर वालों से पूछताछ करने की कोशिश की कैसे चोट लगा, तो वो बहाने बनाने गए। लिहाजा तुरंत ही डॉक्टरों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, नौझील थाना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंची तो पुलिस ने भी जब करिश्मा की हालत देखी तो वो समझ गए कि ये कोई नॉर्मल चोट लगने वाला निशान नहीं है, ये जानबूझकर किया गया हमला है। इसके बाद पुलिस ने जब घर वालों से सख्ती से पूछताछ की तो घर वालों ने बताया कि ऐसा हो गया। देवर की भी हालत नाजुक है और करिश्मा को तो डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया था। देवर को जो है इलाज के लिए दूसरे अस्पताल, बड़े अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो जांच पड़ताल शुरू करने के दौरान पुलिस को ऐसी बातें पता चली जिससे ये हुआ कि जिस बेटे ने, दीपक ने बहू पर गला काटकर हत्या करने का वो किया था, उसकी मां ने जो है इस पूरे हत्याकांड के निशानों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो लोग हैं आस पड़ोस के लोगों से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि दीपक की मां ने जब ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ तो गली के बाहर आके खड़े होकर चिल्लाने लगी कि घर में 4-5 नकाबपोश बदमाश घुस आए और उन्होंने बहू का गला काट दिया है। इसके बाद से गांव वालों को, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे उनको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने ना घर से किसी को निकलते देखा था ना किसी को भागते हुए देखा था। बस इन्हीं के घर वाले जो है भागा दौड़ी मचाए हुए थे। वहीं पुलिस की टीम जब पूरी घटना की जांच करने के लिए घटनास्थल पर यानी घर पहुंची तो वहां पर पुलिस ने देखा कि जो खून जिस कमरे में पूरी घटना हुई थी वो पूरा कमरा को मां ने, अंगूरी देवी जो मां थी दीपक की मां, उसने पूरे कमरे को धो दिया था। वहीं जिन कपड़ों में इस पूरे घटना के बाद खून लग गया था उन कपड़ों को भी धुलकर उसने सूखने के लिए डाल दी। इस पर पुलिस ने जब अंगूरी देवी से सख्ती से पूछताछ की कि जिस ब्लेड से तुम्हारी बहू का गला काटा गया तो ब्लेड कहाँ है, तो वो आनाकानी करने लगी। इसके बाद पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो देखा तो चूल्हे, जिस चूल्हे में खाना वाना बनता था उस चूल्हे में उसने इन ब्लेडों को डाल दिया था ताकि सारे सबूत मिट जाए। गद्दे धोकर छत पर सुखा दिए। ऐसा लग रहा था कि हत्या के बाद जो है अंगूरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि सबूत मिट जाए ताकि उसका बेटा बच जाए। लेकिन पुलिस ने जो सबूत इकट्ठा करने थे वो सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही। शुरुआती पूछताछ में जो है घर वालों ने यही कहा कि दीपक जो देवर था वो इस बात से नाराज था कि भाभी की बहन ने जो है उससे शादी से इनकार क्यों किया और इसी बात को लेकर जो है वो करिश्मा से खुन्नस रखता था और करिश्मा से इस बात का दबाव डालता था कि तुम अपनी बहन को मुझसे शादी करने के लिए राजी करो या उससे ये पूछो कि आखिर उसने जो है मुझ में ऐसा क्या कमी देख लिया या क्या बात है, क्यों उसने मुझसे शादी से इनकार किया। जब करिश्मा जो है इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, उसका कहना था कि भाई अब उसने इनकार कर दिया तो हम क्या कर सकते। इसी बात से जो है वो खुन्नस रखता था और रविवार को जब करिश्मा अपने मायके जाने वाली थी तो शायद इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ कि तुम मायके जाओगी तो अपनी बहन को मनाना और हमसे शादी करने के लिए राजी करना। लेकिन करिश्मा ने जब साफ इनकार कर दिया होगा तब माना जा रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ और हाथापाई में जो है दीपक ने करिश्मा के गले को बुरी तरीके से रेतने की कोशिश की, काटा और इस हाथापाई में उसके भी गले में वो चाकू लग गया जिससे वो भी बुरी तरीके से घायल हो गया था। बहरहाल अभी देवर जो दीपक है वो अस्पताल में भर्ती है, उसकी जिंदगी भी कहें अभी खतरे से बाहर नहीं, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। जब उसको होश आएगा, जब अगर वो बच जाता है तो वो क्या कहता है वो बड़ा है रहेगा। वहीं इस मामले में जब इस पूरे घटनाक्रम की सूचना जो है मायके पक्ष के लोगों को मिलती है तो वो तो हैरान परेशान होते हैं। रोते बिलखते परिजन जो है तुरंत ही अस्पताल पहुंचते हैं जहां पर अपनी बिटिया को मृत देखकर उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती। कहते हैं मायके पक्ष के लोगों ने बताया उनके हिसाब से घटनाक्रम क्या था, उन्होंने इस जो घटना बताई गई उसके उलट पूरी कहानी पुलिस को बताई। उनका कहना था कि रविवार को महाशिवरात्रि का दिन था, लिहाजा हम लोगों ने सोचा था कि आज के दिन ही बहू को मायके लेके आएंगे और त्योहारी जो है ससुराल जो भेजी जाती है वो भेज के भाई जो है वो तैयार था। करिश्मा को भी बता दिया गया था कि दोपहर 12 बजे तक जो है भाई तुम्हें लेने आ जाएगा, तुम अपनी तैयारी करे रहना।
करिश्मा भी खूब खुश थी। करीब 3.5 माह बाद, शादी के 3 महीने बाद पहली बार है कि वो अपने मायके जा रही थी और त्योहार के लिए जा रही थी। और ज्यादा खुश था, उसे अपने भाई का इंतजार था। वो सुबह से ही तैयारी करके रखी थी। भाई से जो बात हुई, भाई से करिश्मा ने बात की, पूछा कब तक आओगे, तो भाई ने कहा कि 12-1 बजे तक हम आ जाएंगे। फोन भाई ने कहा जैसे ही मैंने काटा उसके आधा 1 घंटे बाद जो है हमें फोन आता है कि तुम्हारी बहन की मौत हो गई। हमें तो, भाई कहता हमें तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ। अभी आधा घंटा पहले तो हमने बहन से बात की और ये बात थी 8 बजे के आसपास, और सुबह 8:30 बजे जो है करिश्मा की हत्या हो जाती। इस मामले में करिश्मा के पिता ने आरोप लगाया कि दरअसल उनका जो दामाद का भाई था, यानी देवर जो था, वो करिश्मा पर, अपनी भाभी पर गंदी नजर रखता। इस बारे में पिता ने कहा करिश्मा ने हमें पहले भी फोन पर यह बताया था कि जो दीपक है, जो देवर है, वो हमारे साथ छेड़खानी करता है। कई बार हमने उसे टोका है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो, उसकी नीयत जो है वो ठीक नहीं। इस बात का शक जताया था। रविवार सुबह करिश्मा को जिस बात का अंदाजा था शायद वही होता है। परिवार वालों के मुताबिक रविवार सुबह 8 बजे जो है करिश्मा की अपने भाई के साथ बातचीत होती है। भाई कहता है हम 12 बजे तक आएंगे, तैयार रहना। और इस दौरान 8:30 बजे करीब जब करिश्मा अपने कमरे में शायद तैयारी कर रही होगी, तभी दीपक जबरदस्ती उसके कमरे में घुस जाता है। माँ जो थी वो आंगन में बैठी थी, उसे नहीं पता था कि उसका बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। यहाँ पर परिजनों का कहना है कि दीपक ने हो सकता है उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बिटिया ने हमारा पूरी विरोध किया उसका, और इस बात से जब वो नाकाम हो रहा था, उसे लगा कि अब वो नाकाम हो जाएगा तो करिश्मा अपने पति, अपने भाई को, बड़े भैया को ये सब बताएगी तो बड़ा भैया हमको पूरी तरीके से मारा पीटेगा, जो भी करेगा सजा देगा। तो लिहाजा उसने लगा कि करिश्मा किसी को ये सब बता ना पाए, इसलिए उसने उसकी गर्दन काट कर उसकी हमेशा के लिए ज़बान को बंद कर दिया, ताकि वो किसी को ये सच जो है वो ना बता पाए। इसीलिए उसने मौत की घाट उतार दी। पुलिस, जो करिश्मा के पिता हैं, उनके शिकायत के आधार पर पति प्रमोद उर्फ कालू, ससुर ज्वाला प्रसाद, सास अंगूरी देवी को इस मामले में, और इसके अलावा देवर दीपक है, इनको खिलाफ FIR दर्ज कराई है। परिजनों के मुताबिक जो है मां ने जो है साक्ष्य छिपाने में दीपक का साथ दिया, साक्ष्य मतलब सबूत मिटाने में दीपक का साथ दिया था। घटना के बाद पुलिस को सूचना देने के बजाय सास अंगूरी देवी और अन्य परिजन ने आंगन में और कमरे में बिखरे खून को पानी से धो डाला। खून से सने कपड़ों को भी धोकर सुखा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए परिवार ने कहानी रची कि 4-5 नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए और उन्होंने हमला कर लूटपाट करने की कोशिश की। इस दौरान बहू ने विरोध किया तो लुटेरों ने जो है बहू की हत्या कर दी। ये एक पूरी कहानी पुलिस को सुनाई थी। इसके अलावा पुलिस ने चूल्हे की राख में जो हत्या में प्रयुक्त ब्लेड था वो भी बरामद कर लिया, और बताते हैं कि उस ब्लेड को चूल्हे में डालने वाली कोई और नहीं, सास अंगूरी देवी ही थी। पुलिस ने अब इन सबको के खिलाफ गिरफ्तार भी कर लिया है, और पुलिस को इस बात का इंतजार है कि दीपक होश में आए तो उससे भी ये पता चले कि आखिर क्यों उसने अपनी भाभी की इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी। वहीं पति से पूछा गया, पति और पिता से पूछा गया तो उन्होंने, पति ने बताया कि शनिवार की रात को वो और उसके पिता ज्वाला प्रसाद खेत में पानी लगाने गए थे। घर पर करिश्मा ने अपनी सास के, बताते हैं, रात में खाना वाना खाने के बाद सास के कमरे में ही करिश्मा सो गई थी और सुबह अपने तैयारी के लिए जो है वो अपने कमरे में गई थी। पति उस वक्त तक आया नहीं था। पति को ये था कि हाँ दोपहर में जाएगी तब हम काम निपटा के तब तक पहुंच जाएंगे। इस दौरान ही जो है देवर जो है वो करिश्मा के घर में घुसता है और फिर ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा पहले वो हम आपको सुना देते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। जिन्होंने शादी कराई थी उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है, भाई ने क्या कहा, वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे। ये थाना नौझील के कटेलिया गांव में आज हॉस्पिटल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला और एक पुरुष आए हैं जिनके गले पे चोट के निशान हैं और महिला की मृत्यु हो गई है। इस सूचना के आधार पर थाने द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो ये पाया गया कि ये भाभी देवर हैं आपस में
और जब सुबह ये घटना हुई तो उसके बाद परिवार द्वारा सीधे उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया और पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। और जानकारी करने पर ये बात ज्ञात हुई कि ये जो महिला है ये आगरा के रहने वाली है और लगभग 3-4 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। और जब घर में जांच की गई, तलाशी ली गई, तो घर में ही जो चूल्हा है उसकी राख में से एक ब्लेड मिला है और घर को पूरा साफ कर दिया गया था। साथ ही साथ जो बेड था, जो गद्दे थे, उनको भी धोकर ऊपर छत पर डाल दिया गया था सूखने के लिए। और अन्य कुछ कमरे के सामान थे जिसको कि बोरे में डालकर घेर में छुपा दिया गया था, जिससे कि स्पष्ट है कि परिवार के द्वारा साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया है। जो मृतक महिला है उसके परिवार से संपर्क कर तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तो अब दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो लड़के वाला है, जो देवर का माता पिता है, उनका कहना है कि जो बेटे ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उसकी वजह है दुल्हन की बहन। वो दुल्हन की बहन को पसंद करने लगा था और दुल्हन की बहन ने अचानक से शादी से, रिश्ते से इनकार किया, जिसकी वजह से वो बौखलाया था और वो अपनी भाभी से कहें इस वजह से नफरत करने लगा। वहीं जो मायके पक्ष के लोगों का कहना है, करिश्मा के घर वालों का कहना है कि ये बात सरासर झूठी है। कोई शादी नहीं तय हुई थी, सिर्फ प्रमोद के साथ शादी की बात तय हुई थी और प्रमोद के साथ शादी होती है। और ये जो बात कही जा रही कि दीपक के साथ, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ कहानी गढ़ने के लिए ये पूरा काम किया जा रहा है। असल में ये था कि दीपक की जो है नीयत ही खराब थी। वो करिश्मा को जो है गंदी नीयत से देखता था, इसी वजह से उसने गंदी नीयत के चलते ही करिश्मा के साथ कुछ गलत काम करना चाहा। जब उसने विरोध किया तो फिर इसने हत्या कर दी। यहाँ पर एक बात और आ रही कि जो दीपक को खुद को चोट लगी है, कहा जा रहा है कि जो घर वाले कह रहे हैं कि वो चूंकि इस बात से आहत था कि दुल्हन की बहन ने उसे इनकार किया, इस वजह से उसने दुल्हन को तो मारा, लेकिन उसे भी इस चीज का पछतावा था कि ये गलत करा, लिहाजा उसने भी अपने किया। ठीक है। वहीं जो लड़की पक्ष कहना है, वो सिर्फ उनका कहना है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए किया गया है। उसने आपको ऐसा नहीं मारा कि वो मर जाए, उसने ये सिर्फ दिखाने की कोशिश की कि हाँ उसको भी पछतावा था। असल में ये था कि वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है कि हाँ उसको भी, उसने अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने की, क्योंकि उसका दिल दुखा था। ये हकीकत नहीं है। उनका कहना है कि वो जानबूझकर ड्रामा करने के लिए उसने उस पूरे कांड किया क्या, ताकि लोगों को उसके पति पर ये सिंपैथी हो जाए और कोई इस बात को माने ना कि हाँ इसने किसी गंदी नीयत की इरादे से किया है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जब कोई किसी के ऊपर गंदी नीयत से कुछ अटैक करेगा तो फिर वो अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाएगा। इसलिए उनका मायके पक्ष के लोग कहना है कि जानबूझकर ड्रामा करने के लिए कि हाँ वो उसका नीयत गंदी नहीं थी, दरअसल वो बस गुस्से में था, इस गुस्से की वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करी। पुलिस का दावा है कि दीपक के होश आते ही इस घटना का पूरा जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी, जब उससे पूछताछ होगी कि वो क्या बताता है वजह। अभी परिजनों के खिलाफ जो है मायके पक्ष के लोगों की शिकायत के आधार पर पूरे परिवार पर शिकायत दर्ज FIR दर्ज की गई है और जांच चल रही है। जल्द ही पुलिस कहना है जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर आपको क्या लगता है, कौन सा दावा ज्यादा सटीक है? जो दीपक के घर वाले कह रहे हैं कि दीपक इस बात से नाराज था, शादी नहीं की दुल्हन के बहन ने, इस वजह से वो चिढ़ा हुआ था और इसी वजह से उसने वारदात किया, या फिर मायके पक्ष के लोगों की बात कि दीपक की नियत में ही खोट था, इसीलिए उसने जो है भाभी को इस तरह से मौत के घाट उतारा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खबर का जो भी आगे सच सामने आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।